हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेन्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये 12th का फर्स्ट यूनिट है स्टूडेंट्स, और इस यूनिट में इंट्रोडक्शन के ऊपर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्शंस आप 10th में भी पढ़े हैं स्टूडेंट्स कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं, 12th में भी पढ़ना है स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट यूनिट है 12th क्लास का, बायोलॉजी का, एनसीईआरटी का सबसे पहला यूनिट। वो कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं। आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि रिप्रोडक्शन हम किसे बोलते हैं। स्टूडेंट्स, क्या जानते हैं रिप्रोडक्शन? सबसे पहला टर्म हम लोग इंट्रोडक्शंस में रिप्रोडक्शन के ऊपर जान ले। रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? Those organisms which reproduce their young ones of its own kind of the same species। मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है in which the living organisms reproduce their young ones of its own kind of the same species। तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन में those organism which can reproduce their young ones of its own kind स्टूडेंट्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो क्या करे? रिप्रोड्यूस करे। किस चीज को? यंग वंस को। कैसा? अपने जैसा, ओन काइंड। each and every living organisms reproduce their young ones, and what type of young ones? own kind of the same species students। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। so reproduction is what? reproduction is a life process in which the living organisms reproduce their young ones of its own kind। मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है। फिर स्टूडेंट, जब हम लोग बात रिप्रोडक्शंस का कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टॉपिक है, इसमें क्या हम लोग जानते हैं? जितने भी लाइफ है स्टूडेंट्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वह है लाइफ स्पैन। स्टूडेंट्स, यदि हम लोग लाइफ स्पैन की बात करें, वो लाइफ स्पैन क्या कहलाता है? हर लाइफ का अपना एक लाइफ स्पैन है, और लाइफ स्पैन से लेकर एक निश्चित समय है, वह क्या है? डेथ का। जितने भी लाइफ है ना, उनका एक ना एक दिन डेथ तो होना तय है ना। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी का क्या है? एक लाइफ स्पैन है और डेथ है। इस लाइफ स्पैन और डेथ को यदि हम लोग क्लासिफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे इसे आप ध्यान से समझेंगे। इसका यदि हम लोग क्लासिफिकेशन करें, तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे वह कौन सा होगा। तो याद रखेंगे, सबसे पहला लाइफ स्पैन से लेकर डेथ तक यदि हम लोग चले, तो सबसे पहला हम लोग जो बात करने जाएंगे वह होगा बर्थ। क्या होगा? बर्थ, यानी जन्म। सबसे पहला इंसान सबसे पहले क्या लेगा? जन्म लेगा, चाहे वो प्लांट्स में हो या फिर एनिमल्स में हो। फिर इसके बाद वो दूसरा क्या होगा? दूसरा कौन सा फेजेस होगा? तो याद रखेंगे, वो दूसरा जो फेज होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फेज की बात करेंगे, तो सबसे पहला तो बर्थ फेज होगा ना, और दूसरा फेज जो होगा वो जुवेनाइल फेज होगा। जुवेनाइल फेज होगा, यानी वह फेज जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है स्टूडेंट्स, उसका जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, यानी डेवलपमेंट केवल स्टेज में है। दैट्स अ फेज इज व्हाट? जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज के बाद आता है तीसरा, वो कौन सा फेज है? तो थर्ड फेज आता है, वह है रिप्रोडक्टिव फेज। यदि हम लोग थर्ड की बात करें, तो वह है रिप्रोडक्टिव फेज।
रिप्रोडक्टिव फेज, थर्ड फेज में आता है स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव फेज। और चौथा जो फेज होगा वो कौन सा होगा, अगेन सेंसेशंस, यानी फोर्थ फेज में यहां लिखूं स्टूडेंट्स, अगेन सेंसेशंस का फेज आएगा स्टूडेंट्स फोर्थ। और फिफ्थ जो कि लास्ट फेज होगा स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा, वो लास्ट होगा डेथ का, याद रखेंगे। इन चार फेज से होकर कोई भी लाइफ क्या करते हैं, इसी प्रकार से वो सीक्वेंस मैनर में ग्रो कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। पहले तो बर्थ होगा, फिर इसके बाद वो किस फेज में जाएगा, जुवेनाइल फेज में जाएगा, फिर इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज में, फिर इसके बाद अगेन सेंसेशंस, फिर इसके बाद लास्ट जो फेज होगा स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा, वो डेथ का फेज होगा स्टूडेंट्स। इस फेजेस को आप लोग याद रखेंगे, सीक्वेंस वाइज में आप याद रखेंगे। फर्स्ट फेज इज बर्थ, सेकेंड वन इज जुवेनाइल फेज, थर्ड वन इज रिप्रोडक्टिव फेज, फोर्थ वन इज अगेन सेंसेशंस फेज, और फिफ्थ वन इज व्हाट, डेथ स्टूडेंट्स। हम लोग इस पे डिटेल्स में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अभी आपको सिर्फ केवल ये जानना है फेजेस क्या है। हम लोग जब डिटेल्स में जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में तो हम लोग हर चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ द सेम स्पेसीज। यहाँ पे तो टर्म क्लियर है। फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर जो लाइफ स्पैन है क्या सभी की लाइफ स्पैन एक है? बिल्कुल नहीं। जितने भी लाइफ है अर्थ पे स्टूडेंट्स सभी की लाइफ स्पैन वेरी करते हैं। किसी के शॉर्ट लाइफ स्पैन है, किसी के लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है। यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन, किसका सबसे शॉर्ट लाइफ स्पैन है, स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं शॉर्ट लाइफ स्पैन आपने नाम सुना होगा मे फ्लाई का, शायद आपने नाम सुना होगा मे फ्लाई। मे फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है स्टूडेंट्स बिल्कुल शॉर्ट है, याद रखेंगे। कौन सा फ्लाई मैंने बोला, मे फ्लाई। इसकी क्या लाइफ स्पैन है स्टूडेंट्स, तो 1 डे, याद रखेंगे 1 डे, एक दिन, यानी 24 आवर्स। कितने घंटे का इसका लाइफ स्पैन है, 24 आवर्स, यानी सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है स्टूडेंट्स। आप शॉर्टेस्ट इसे बोल सकते हैं। दूसरा, यदि हम लोग लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन की यदि बात करें, लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन की यदि हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो आप ले सकते हो टॉर्टोवाइज की जो लाइफ स्पैन होते हैं, टॉर्टोवाइज यानी कछुआ का जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। वो कितना है, तो याद रखेंगे आपका 300 to 400 ईयर्स। क्या मैं बोल सकता हूं, 300 to 400 ईयर्स। तो टोर्टोइज का स्टूडेंट सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन होता है, वो कितना है, तो 300 to 400। कुछ आप बर्ड्स में भी ले सकते हैं। बर्ड्स में आप पैरोट को ले लें, पैरोट की लाइफ स्पैन 140 ईयर्स। आप बोहेड वेल का ले सकते हैं, बोहेड वेल की लाइफ स्पैन 150 to 200 ईयर्स। तो जितने भी लाइफ है स्टूडेंट्स उन सभी का लाइफ स्पैन वैरी करते हैं, एक जैसे लाइफ स्पैन नहीं है स्टूडेंट्स। ये तो मैंने आपको बताया सबसे पहला रिप्रोडक्शन। फिर रिप्रोडक्शन के बाद मैंने आपको फेजेस बताया कि वो कौन कौन से फेज हैं। इस फेजेस के ऊपर हम लोग डिस्कस किए, फेजेस में क्या क्या आ गए। तो मैंने लाइफ स्पैन से लेकर डेथ तक कौन कौन से फेज आ जाते हैं, तो मैंने बताया सबसे पहला बर्थ, फिर इसके बाद जुवेनाइल फेज, फिर इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज, देन आफ्टर अगेन सेंसेशन, एंड लास्ट वन इज व्हाट, डेथ। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लाइफ स्पैन शॉर्ट हैं, वो कौन सा है, मे फ्लाई, कितने दिन का, 1 डे, दैट इज 24 आवर्स। और जो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है वो किसका है, टोर्टोइज, दैट इज 300 to 400 ईयर्स। स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट हम लोग जो बात करने जाएंगे स्टूडेंट्स वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस क्या है स्टूडेंट्स, उस रिप्रोडक्शंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है? सारे लोग को समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शंस क्या है, फेजेस क्या है रिप्रोडक्शंस के। फिर इसके बाद जो स्टूडेंट्स हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है ध्यान देंगे वो किस पे ऊपर हम लोग बात करने जाएंगे स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शंस के कितने प्रकार होते हैं? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं रिप्रोडक्शंस के दो टाइप्स हैं, आप 10th में भी पढ़े हैं 8 में भी पढ़े हैं। वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल। स्टूडेंट्स याद रखेंगे यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? बहुत ही सिंपल है, आपने 8 में भी पढ़ा है 10th में भी पढ़ा है और 12th में भी आपको जानना है। तो सबसे पहला मैं स्टूडेंट्स बताऊं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं। नाम से क्लियर है, एसेक्सुअल इट मीन्स व्हाट, दोज ऑर्गेनिजम्स which reproduce without using gametes. It means what? Single parent or one organisms, only one organisms, that is one parent is only required here. In asexual reproduction, one parent is required. यहां पे स्टूडेंट्स कितने पेरेंट्स की रिक्वायर्ड है? केवल एक पेरेंट की रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं हम लोग जानते हैं हियर द 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें 2 पेरेंट्स के इन्वॉल्व होगा, वन इज द मेल, सेकेंड वन इज व्हाट? फीमेल। So 2 parents involved, that is male reproduce a gametes, that is a sexual, that is a sperm, and second one is what? Female, they reproduce what? Ovum. Yes. So students, in sexual reproduction the 2 parents are involved, 2 parents इसमें involved होंगे। One is the male which gives what? A sperm, and second one is what? Female which gives what? Ovum. So the gametes which release from the female, that is ovum, or you say the egg, while the male gives what? Gametes. The name of the gamete is called what? A sperm. So one parent is required, or you say the one parent is involved here, while in sexual 2 parents are involved. Number 1 students. Now the second, no fusion of gametes take place. Second one is no fusion of gametes। यहां पे किसी भी तरह का कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन यहीं पे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे स्टूडेंट्स। ये दूसरा डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इसके याद रखेंगे ओनली। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, क्लोन फॉर्मेशन। याद रखेंगे क्लोन का फॉर्मेशन होता है। आपके प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा सर क्लोन किसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे क्लोन किसे बोलते हैं। मैंने बताया क्लोन, ये मीन्स व्हाट? क्लोन फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। इट मीन्स व्हाट? दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैज both genetically as well as morphologically identical, then it is termed as what? Clone. So in asexual reproduction students, clone formation take place. थर्ड आप ले सकते हैं clone formation take place। यहां से क्लोन का फॉर्मेशन हो सकता है स्टूडेंट्स। क्लोन का फॉर्मेशन का मतलब ही हुआ
genetically and morphologically identical जिस ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली क्या हो, आइडेंटिकल हो, दैट इज सेड टू वर्ड क्लोन फॉर्मेशन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्लोन का फॉर्मेशन हो सकता है। ध्यान रखेंगे, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कभी भी क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पे रिकम्बिनेशन एंड वेरिएशन, यहाँ पर नेक्स्ट रिकम्बिनेशन एंड वेरिएशन टेक प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स रिकम्बिनेशन और साथ में वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि बिकॉज द सेक्सल्स कमिंग फ्रॉम टू पेरेंट्स, वन इज द मेल, सेकेंड वन इज फीमेल, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, सो द रिकम्बिनेशन एंड वेरिएशन टेक प्लेस in a sexual reproduction while the clone formation take place in a asexual reproduction, students. Clear? Almost. Next difference you may also say here, almost all the asexual organisms, asexual reproduction basically take place in unicellular organisms while sexual reproduction take place in multicellular organisms. आप बोल सकते हो जितने भी मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे कैसा करते हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरल तौर पे, और जितने भी यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स हैं, वन सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें कौन से रिप्रोडक्शंस होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शंस क्या है, रिप्रोडक्शंस में फेजेस क्या क्या होते हैं, लाइफ स्पैन से डेथ तक उसके बीच में कौन कौन से फेजेज आते हैं उसके ऊपर मैंने बताया स्टूडेंट्स। फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते कितने, दो, वन इज द एसेक्सुअल, सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स कंटिन्यू पार्ट वाइज हम लोग इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे और एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से उसको डिटेल्स में हम लोग जाकर उसको स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर